परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। उसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जप यानी ये जो तुम नाम जपते हो, सेंसर नामा, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नहीं, और ये तप करते हो, तीर्थों पर जाती, ये सब थोथरे काम है। ये वास्तविक भक्ति विधि नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, जब तक सार नाम और सत्य नाम ये तीन मंत्र का जाप विधिवत पूर्ण संग से नहीं मिलेगा, तब तक इस काल की फांसी कटे नहीं। क्या बताते हैं आगे देखना कि जैसे आपने दान किया, यज्ञ की, ये अन्य जाप किए, ओम नाम का जाप किया, इससे आपको स्वर्ग मिल गया, महास्वर्ग मिल गया। स्वर्ग में राजा बन गए, इंद्र बन गए, पृथ्वीपति बन गए और फिर गधे बन गए। यहाँ लेन वहां, यहाँ देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। यहाँ कमाई की और वहां स्वर्ग में ठाठ कर लिए और फिर अपनी पूंजी समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आगे। कहते हैं ये ऐसे झंझट मिटे नहीं। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। काल की फांसी नहीं कट सकती, ये जन्म मरण का दंड इन केवल इस विधि से नहीं कट सकता, जब तक तत्व भेद और पूर्ण सतनाम और सार नाम नहीं मिलेगा। यहाँ देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। वो बिना पंथ की बाट है, पावे को दगरा। कि जैसे तुम यहाँ कहते हो ना भाई, मूल कमल में जावे, मूल से नाभि में आवे, स्वाद चक्कर में, फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी कमल में। कहते हैं त्रिकुटी कमल के बाद एक तो सहस्रार कमल को और एक वो ब्रह्मरंध्र को जाती है। कहते हैं उस ब्रह्मरंध्र के बाद भी एक ऐसा रास्ता आ जाता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां केवल वो परमात्मा ही, पूर्ण परमात्मा ही साथ लेकर जाता है। तो वो बिना पंथ की बाट है, बिना रास्ते का सफर है। तो वहां कौन ले जाएगा? जो वहां का भेदी होगा वही आपको ले जा सकता है। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास, फल चावे नहीं तास का अमरापुर जावे। जो भी दान करते हैं, कहते बिन इच्छा, जो भी दान धर्म करे पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत, वो दान धर्म आपको लाभ देगा। लेकिन कैसे करे कि उसकी कोई प्रतिफल नहीं चाहे। प्रतिफल चाहकर करोगे तो उसका फल यही मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि भगवान मुझे ऐसा, मेरे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा लाभ हो जाए तो मैं आपका एक पाठ करवा दूं। आपने वो पाठ संकल्प कर दिया, आपने धर्म कर दिया, यज्ञ कर दी, उसका आपको फल मिल गया, आगे उसका कुछ नहीं मिलता। वो आपको लाभ तो यही हो गया, यहाँ बराबर हो गया। उसके लिए क्या बताया है कि अपना एक मनुष्य जीवन समझ कर ये करते हो, गुरुदेव के बताए हुए सब क्रियाओं को करते रहो, फिर आपको दोनों फल मिलेंगे। उस पुण्य का वो वास्तविक इतनी बड़ी पुस्तक बन जावे कि बहुत बड़ी, इतने सुख दिए मालिक ने।
ऐसे प्रमाण दिए हैं जो हम पहले सुना करते थे कि परमात्मा ऐसा करता है, लेकिन हम भूल चुके थे कि अब नहीं करता होगा, क्योंकि तो सतयुग त्रेता द्वापर की कथाएं हैं, उस समय भगवान करता होगा। न तो भगवान बदला है, न उसका कोई संविधान बदला है। इन संतों ने हमारी सोच बदल दी, हमारी भक्ति बदल दी। वो वास्तविक साधना हमारे पास रही नहीं जिससे प्रभु हमें लाभ दे सकता है। क्या बताते हैं, एक नगर के पास एक सत्संग स्थल, एक आश्रम बना हुआ था और उसमें संत जी आते थे, 1 महीना 2 महीना रुका करते थे। उस नगरी के श्रद्धालुओं ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रतिदिन एक दिन बांट रखा था कि आज सत्संग जो गुरुदेव आए हैं उनके साथ 10-5 जो सेवक हैं, उन सब का भोजन एक ही घर से बनता था। एक दिन उन्होंने अपना ऐसे सेवा मांग रखी थी। एक दिन एक बहन का दूध फट गया और वो खीर नहीं बना पाई, तो उसने सोचा कि कोई पड़ोसी से दूध मांग लेती हूं, उधारा फिर दे देंगे उनका और मैं गुरुदेव की खीर बनाकर उससे ले जाऊंगी। उसने अपने पड़ोसन के पास गई, जो विधवा थी, एक ही पुत्र था। वो पुत्र इतना नालायक हो गया था, शराब पिया करता, हुक्का पीवे, मां की कति नहीं माने एक भी बात। जहीं वो पड़ोसन सत्संग में, वो गुरुदेव की शिष्या वो बहन गई उस पड़ोसन के पास, तो उसे कुशल मंगल पूछा, तो बहन रोने लगी, जिसने उपदेश नहीं दे रखा था। रोने लगी, कहने लगी, बहन के कुशल बताऊं। पहले तो पति मरा, उसकी मृत्यु का दुख, रो रो के आंखें खराब की। फिर सोचा था ये पुत्र बड़ा होगा, मुझे शांति मिलेगी, इसको पाल पोस दूंगी, शादी करूंगी, मेरा दुख हल्का होगा। यू निकम्मा बिल्कुल नालायक हो गया, एक मानता नहीं और सुबह निकल जा, शाम न रात न जाने कब आकर पड़े। और यूं कहकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, पतली दुबली होगी। तो उस बहन ने, जो परमात्मा का, जो सदगुरु का उपदेश ले रखा था, उसने कहा, बहन आप एक काम करो, सत्संग में चला करो मेरे साथ। सत्संग में जाने से आपको ज्ञान होगा और यहाँ सांसारिक दुख से कुछ मन हल्का होगा, सेवा करेगी, तेरा मन बटा रहेगा। यहाँ सारा दिन तू चिंतित रहती है और ही अधिक दुबली हो जाएगी। तो वो बहन कहने लगी, मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मैं विधवा हूं। तुम्हारे तो पति हैं, वो साथ जाते हैं, या फिर दुनिया का मुंह बंद है, मेरे बारे में ना जाने दुनिया क्या क्या बात बनाएगी, मैं बहन नहीं जा सकती, वो दुर्भागन हूं। तो उस परमात्मा की जो प्यारी आत्मा थी, उस बहन ने समझा कि बेटी बहन देखो, मीराबाई के विषय में दुनिया ने क्या क्या बात बनाई। यदि वो बाई देखती, समाज को देखती, तो वो मुक्त नहीं होती और ना मीराबाई को कोई याद रखता। आप अपने दीन धर्म से ठीक हो तो दुनिया को कहने दे, आप मेरे साथ चलो और सतगुरु का उपदेश लो। तो उस बहन ने उस दिन तो टाल मटोल सी कर दी। और फिर जब कुशल मंगल पूछने के उपरांत उस बहन ने कहा कि बहन आज मैंने गुरुदेव के लिए भोजन बनाना था, मेरा दूध खराब हो गया और दूध कहीं मिल नहीं रहा, आप मुझे चाहे तो उधारा दूध दे दो और चाहे मोल दे दो, मैं सतगुरु का भोजन बना के ले जाऊंगी। तो उस बहन ने, जो उपदेशी नहीं थी, उसने कहा, बहन कद कद सुअवसर मिला मुझे। उसने जो का तो दूध निकाल रखा था, वो सारा का सारा ताजा ही दूध निकाल रखा था, सारी बाल्टी न्यो की न्यो उस बहन को दे दी कि आप ले जाओ। अब वो उपदेशी बहन ने सोचा कि तो सारा ही दूध डाल दे दिया इसने, कहा बहन कुछ रख ले तू। तो उस बहन ने कहा कि नहीं, आज तक तो ले जा सारे ने, ना मेरा कुकर मेर हुई मेरे ऊपर। कैसे दया करी परमात्मा ने, मेरा ये
दूध जो है मेरा, जो इस घर का भी कुछ उद्धार हो जाएगा, संतों का भोजन बनेगा। तो वो बहन सोचती रही कि कमाल कर दिया, इतना तो मैं भी ना दे सकती, अगर कोई मेरे पास मांगने आ जाती बहन तो कुछ मैं भी रख लेती, बेशक मैं उपदेश ले रखा है। और इसने तो कमाल कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बानी कर दी। यानी वो बहुत ज्यादा विवश होगी कि ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, अगर ये सत्संग में आ जाएगी तो हो सके इसका उद्धार हो जाए। तो श्याम ने जब वो वापस आई, उसको फिर समझाया, रोज रह रहकर मिलने लगी उसके। एक दिन उस बहन के मन में आ गया कि चलो मैं तेरे साथ चलूंगी। जाकर सुना, सत्संग गदगद होगी, उपदेश ले लिया। अब प्रतिदिन गुरुदेव से प्रार्थना करती है, एक सतगुरु मेरा बेटा बहुत निकम्मा है, ना कोई काम करता है, बीड़ी शराब पीता है, 2 पैसे कमाती हूं उनका सब ये ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, दया करो आपके चरणों में आ जाए। अब संत कहता ठीक है बेटी, सुनेंगे भगवान तेरी। एक दिन क्या हुआ कि उस बहन के मन में आया कि मैं भी कुछ सेवा कर दूं संतों की, और कहा, सभी से कहा भी मैं भी गुरुदेव की सेवा करना चाहती हूं, मुझे भी एक समय का भोजन दे दो। पूरा तो मैं नहीं कर सकती सारे दोनों समय का, मैं बहुत गरीब हूं, एक समय का भोजन मैं सतगुरु का देना चाहती हूं। अब सभी ने कहा बहन हमने तो मुश्किल से दिन मिला है, हम तो अपनी पारी नहीं दे सकते। जो बहन उसको सत्संग में लाई थी उसने कहा बहन श्याम का अब इस तिथि को आएगा, इस तिथि को, इस वार को मेरा नंबर है, तो शाम का भोजन करा दिए, सुबह का मैं करा दूंगी। उन दोनों ने अपनी ऐसे सहमति कर दी। अब शाम के समय उस बहन ने बड़े प्रेम से सब संतों का, भक्तों का भोजन, संत जी का भोजन तैयार किया, खूब खाना बनाया। तो खाना बनाते बनाते बुखार बहुत तेज हो गया, इतना तेज बुखार हो गया कि बिल्कुल 10 कदम चलने की उसकी हिम्मत नहीं रही। तो लड़की ने सोचा कि अपने बेटे को कह दूंगी, बेटा तो ये भोजन दे आप संत जी का। तो लड़का जब आया, लड़के से कहा बेटा ये महाराज जी का भोजन देगा, मैंने आज ऐसे ऐसे एक बहन से हाथ जोड़कर यानी मांग करके दिन लिया था, और आज मुझे बुखार बहुत हो गया, ये महाराज जी का भोजन दिया बेटा आश्रम में। अब उस दिन क्या था कि वो लड़का चोरी करने लग गया था, और अन्य साथियों के साथ वो चोरी करके लाता था। उसी रात्रि में उसके साथियों ने केस सलाह बना रखी थी कि राजा के घर चोरी करेंगे, और राजा की रानियों के 9-9 लाख के हार होते हैं, बस फिर तो क्या बात कही, बड़े ठाठम ठाठ हो जाएंगे, मकान बनावाएंगे। अपने मियाँ मुंह लड्डू फोड़ रहे, अपने हिसाब से वो सेटिंग कर रहे कि बस फिर तो ठाठ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि रात के 12 बजे एक मंदिर में एकत्रित होना था, और वहां से फिर राजा के महल में चोरी के लिए प्रस्थान करना था। अब वो लड़के ने सोचा कि माँ कह रही है कि इस आश्रम में तू भोजन दिया, और वहां जब लेट सेट हो गया ना तो मेरा नंबर ना कट जा, और मुझे वो पैसा ना मिले चोरी का, लाखों रुपए से वंचित ना रह जाऊं, इसलिए उस ईसा चाव चढ़ रहा उसका। माँ को मना कर दिया कि मैं नहीं जाया करता कभी आश्रमों में, और माँ आप जाते हो, ऐसा है दुनिया पता ना क्या क्या कहती है, मैं नहीं जाऊं उस आश्रम में। अब वो उम्मीद तो उसको यही थी कि यही बोलेगा, फिर भी कहा बेटा आज के बाद मैं जीवन में कभी तुझे काम नहीं कहूंगी, आज मेरे काम न मना ना करे तो मैं उस आश्रम में जाने योग्य नहीं रहूंगी, सारे भक्त भूखे बैठे रहेंगे। वो बहन जा चुकी है आश्रम में और मैं अकेली रह गई हूं, और बेटे भोजन तैयार बनाकर रखा मैंने, तो एक बार दिया, कति नाट गया। फिर वह बैठकर रोने लगी बुरी तरह। माँ को रोते देखकर बच्चे को रहम आ गया, सोचा अभी तो 7 बजे हैं और अभी जाके दे आऊंगा, जल्दी भाग कर आ जाऊंगा। फिर माँ को रोते देखकर उसने कहा, ला माँ मैं तेरा भोजन, तेरे संत का भोजन देख रहा था। उसने वो बांध कर पकड़ा दिया, वो चल दिया। अब ज्यों ही आश्रम में प्रवेश किया तो
तो सब भक्तों ने कहा कि महाराज जी आज तो आपने उस बहन रामो की पुकार सुन ली, उसका बेटा भी आप आश्रम में आया है। उन्होंने सोचा था कि माँ ने ये इसलिए भेजा है कि जाएगा, सत्संग सुनेगा, जिसके विचार बदलेंगे। बहुत अच्छा किया उसने। लड़के ने जाते पूछा कि कहाँ है महाराज जी। सेवकों ने कहा भाई स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा वो बैठा रहा, महाराज जी आकर के बैठे। तो सबने कहा कि महाराज जी आज तो उस रामो का लड़का आया है जिसके लिए आपसे प्रार्थना किया करती थी कि चरणों में लेना दाता उसको। बड़ी दया करी भगवान, आज तो आया है आपके दरबार में। अब वो लड़का बैठा था, महाराज जी वहां बैठ के भोजन डाल दिया। संत ने सोचा कि इस बच्चे को कुछ बात भगवान के विषय में चर्चा कर देता हूं, हो सके इसकी बुद्धि बदल जाए। तो संत जी कहने लगा, बेटा सत्संग में आया करो, सेवा करने से बड़ा लाभ होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये 2 दिन का जीवन है। यानी अपने समझाने लगे संत मार्ग से। तो लड़का कहने लगा, महाराज जी भोजन खा ले, मन देर बहुत हो है। अब संत जी ने सोचे सचमुच धन्य कुम्मा बालक, लड़की ठीक ही रोती है इसको। संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाते ही इसका भी बर्तन साफ करके बच्चों लड़के को दे दो। लड़का कहता मुझे दो फटाफट। न्यू के न्यू बांध कर भाग लिया। सोचा कहीं वो रात के 12 बजे में लेट ना हो जाए उसने। अब स्पीड खींच दी, खूब दौड़ता भागा आ रहा है कि रास्ते में कांटा लग गया पैर में और लग कर अंदर ही टूट गया। अब वो लड़का पैर से लंग करता हुआ अपने घर में आ गया। आते ही मां को कहता है कि आज के बाद तुम्हारे आश्रम की तरफ मुख करके भी नहीं सोऊंगा। और वो पटक दिए बर्तन भी नो के नो प्रेत हैं। आज ही गया था तुम्हारे सत्संग में, आप तो कहा करती है ऐसे संत हैं ऐसे संत हैं, और आज ही मुझे कांटा लग गया, मैं तो देखूं भी को नहीं, थूकूं भी को नहीं। ऐसी ऐसी बातें लड़के ने उठपटांग कही। अब वो लड़की ने सोची है भगवान देख कितनी अभागन हूं मैं, आज ही ये वहां गया था, हे भगवान क्या आज ही इसको कांटा लगना था। ये तो ऐसा निकम्मा है, ना स्वयं जाएगा और ना ही मुझे जाने देगा। हे भगवान अपने कर्मों को कोस रही है, अपने दुर्भाग्य को याद कर रही है कि मैं इतनी अभागन हूं, मेरे भाग्य में वो सत्संग भी नहीं रहा। अपने लड़के की वो फर्स्ट एड करी, जैसी गांव में घर में होता था वो बांध कर उसके सामने, तो क्या बेटा विश्राम कर, सुबह कांटा निकलवाएंगे, जैसा गांव में व्यवस्था होती थी। अब सुबह लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से वो उसके साथी 12 बजे तक इंतजार करके अपने साथी का नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो राजा की चोरी करने चले गए। वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ा और कूटा। मंत्रियों ने कहा कि हे भगवान राजन, ये कितने खूंखार चोर हैं, जब राजा को भी नहीं बख्श रहे तो आम नागरिक के लिए कितने भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इनको कठोर दंड दिया जाए। राजा ने उसी दिन शाम को 4 बजे सूली तोड़ने का आदेश दे दिया और इनको गले में लगा के इनका साइन बोर्ड और सारे शहर में घुमा दो, औरों को पता लगे। अब सिपाहियों ने उनके बांध के गले में वो लिख दिया कि हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने गए थे, हमें आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। और उनका डंडे मारे, उनसे कहा बोलो तुम भी यही श्लोक। और एक विशेष प्रकार का एक बाजा बजता है, घुमाया करते थे, बाजा बजता हुआ नगर में मेन गली में घुमा दिया करते थे ताकि औरों को भी भय बन जावे। तो उस समय जब इस प्रकार का कोई बाजा आवाज होती हुई आती थी तो नगर निवासी जान जाते थे कि आज किसी की साथ आई है, किसी ने कोई भयंकर दंड मिलेगा। तो वो देखने के लिए क्या दोष है, कौन है जिसको ये सजा मिलेगी, अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े हो जाया करते थे। ज्यों ही वो एक प्रकार का बाजा बाजता हुआ आया, बैंड बजता हुआ आया, तो दोनों माँ बेटा भी अपनी गली में अपने द्वार के आगे खड़े हो गए। और ज्यों ही वो वहां पर आए, उनको कहते हुए जा रहे थे, हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने गए थे और हमें आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। अब उस लड़के ने देखा ये तो अपने
अपने बेली हैं तो वो सारे के सारे। तो लड़के का पसीने आ गए, अरे तेरा गजब हुआ, तो सूली टूट जाता। अब जब वो आगे जा रही है, माँ तो अपने काम लग गई, वो लड़का जाकर अपनी माँ के सीने से लग गए और बहुत बुरी तरह रोने लगा। माँ ने सोचा क्या बात होगी बेटा, कांटा दुख रहा तेरा? अरे कांटा तो निकलवा दिया था। तब कहता कि माँ अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता और मुझे कांटा नहीं लगता, आज तेरा बेटा नहीं था मैं इस संसार में। तो उसकी माँ ने कहा कि क्यों बेटा ऐसी गलत बात क्यों बोल रहे तू सुबह सुबह? मेरा बेटा के चोर है, मेरा बेटे को क्या होना है, ऐसे ना कह तू। तब उसने कहा कि हाँ माँ तेरा बेटा चोर है। और उसने सारी कहानी सुना दी कि माँ मैं इसलिए गणा मना करूं था आपके सत्संग में जाने से कि मैंने भी इनके साथ रात को 12 बजे चोरी करने जाना था, और यदि मुझे कांटा ना लगता तो माँ तेरा लाल नहीं था। फिर रोता है, मेरी माँ किसके सहारे रहती, क्या होता मेरी माँ का। तो इतनी सद्भावना बन गई, इतना डर बन गया शरीर में। कहने लगा माँ मुझे भी उपदेश दिला जाओ। सारे काम न छोड़ के और लेकर बेटे ने सदगुरु के चरणों में पहुंची और 100 शुक्र मनाए, हे भगवान आपके चरणों में नहीं होता आज नाश हो गया था मेरा। तो यहां परमात्मा कहते हैं संत शरण में, पूर्ण संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी हो गई कांटे में टल जाए। तो इस प्रकार जब हम इस परमात्मा की हर स्थिति से परिचित होंगे तो भगवान ऐसे कार्य करता है। अब 28 तारीख को यहां एक सेवक है अपना रामफल भगत जी बरवाले का है, उसका छोटा लड़का विजय नाम है, वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 वर्ष का होगा, यही आया हुआ वो बच्चा। उसको अधरंग हो गया, मुंह आधा टेढ़ा मुंह हो गया बिल्कुल, और एक आंख कतीनो खुल गई ऊपर ने, और ऐसा टेढ़ा मुंह हो गया बिल्कुल साइड में। ये दोनों इसके माता पिता यहाँ सेवा में जिस दिन दास आता उसी दिन आ जाते हैं, और यही सेवा में वह बहन भी लगी रहती है, भक्तों की सेवा में करवाती रहते हैं। और वो भक्त यहाँ पर यहाँ सेवा में रहता है सिक्योरिटी में भगवान की। तो यहां सबने देखा कि टेढ़ा मुंह हो गया, ये तो अधरंग हो गया उस बच्चे को। अब परमात्मा के चरणों के आने के बाद इतने निश्चिंत हो जाते हैं, गणा ध्यान ना दिया अकाप करेंगे परमात्मा। 12 बजे ही देखा, सुबह का हो रहा था, वो 1 बजे 1:30 बजे जब मिलने हम दास आया तो यहां मेरे पास लाई। उसकी माँ भी खड़ी, वो बुला लिया जिसका टेढ़ा मुंह हो गया। मैं बोला इसको तो अधरंग हो गया, दिखाया नहीं तुमने? ना जी हमने दिखाया। कमाल कर दिया, ये तो तुरंत दिखाना चाहिए था डॉक्टर को, ये तो बहुत सारे शरीर में भी हो सकता है। इतनी बात कर ही रहे थे, वो यहाँ खड़ा खड़ा कति सोचता हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इन्होंने 4 आने की गोली भी नहीं दी है, वो बच्चा कति सोचता है। ये भगवान, ये परमात्मा अपने बच्चों का न्यू पेटा भरे, ऐसे दृढ़ विश्वास करता है कि मैं पूर्ण हूं। कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रासने वाले। और ये चित्रगुप्त के कागज पाड़े, ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए। इस लड़के को अधरंग होना था, 10-12 वर्ष की उम्र इसका पिताजी कह रहा था, ये भगवान। इसकी माँ भी कह रही थी कि यदि आज शरण में ना होते तो इस बालक को पैरालिसिस हो गया था। और बुढ़ा ठहरा तो भाई चल 10-5 बड़ी उम्र हो तो देखी जा, 2-4 वर्ष का होता है, और इसकी सारी उम्र मालिक क्यों कर पूर्ण होती थी। तो यही परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी शरण में आने के बाद, संत शरण में आने से ये आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी हवा काटे में टल जाए। ये सूड़ी तो ही बूंदा दरंगता है, सूड़ी तो एक दिन टूट टाट कर रोआ पीटी हो जाए, तो सारी उम्र का दुख हो जाए। तो ये पूर्ण परमात्मा भाई जो चाहे सो कर दे। और इसी प्रकार एक बहन यहाँ सेवा में रहती है, जैसे वहां क्रोथा भी मैंने बताया था, सुनीता बहन है, महम से आती है। वो शायद खड़ी हुई बेबे उस दिन तो ना खड़ी होने पाई थी, वह बैठी जो वह खड़ी हुई इस पर साइड में।
ये यहाँ सेवा में थी पिछली बार जब 7 दिन का समागम चल रहा था, और यहीं खड़ी खड़ी को पैरालिसिस हो गया, पड़ गई, सीने पसीना आ गया और चक्कर आ गया सिर में, और पड़ गई। एक हाथ और एक पैर कम से कम 10 मिनट नहीं उठा। यही सेवा में प्रसाद बांट रही थी अंदर। 5-10 मिनट के बाद मेरे पास आई ने बोली, जी मेरा दर्द रंग हो गया था, और अब भी थोड़े थोड़े हाथ पैर भारा भारा है। उस टाइम बता रही थी, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आज वो बहन कति स्वस्थ है, 2 अन्य की गोली भी नहीं ली। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो ऐसे ऐसे लाखों उदाहरण हैं इस दास के जीवन में 10 वर्ष में। ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रकार। ये करने वाला कौन है? वो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। इस दास को तो एक निमित्त बनाया है उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे उमदा चोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। कोबद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। बोरा न भरम विष के बनम, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे,
के सोवे गफलत में बंदे जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगट पूर्ण बाग रे। परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे सत साहिब। और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? जब तक हम संतों के वचन नहीं सुनते, विचार नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, तब तक हम अज्ञान अंधेरे की निंद्रा में, अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम सोए पड़े होते हैं। और जागना ये है कि हम अपने मूल काम को भी साथ में संभालें। जैसे हमारा संस्कार है परिवार में बच्चों की प्रवेश करना, इनका पालन पोषण करके शादी विवाह कर देना, अपने पेट गुजारे के लिए भी प्रयत्न करना, इसके साथ साथ प्रभु को भी याद करना आवश्यक होता है। उसको हम भूल चुके होते हैं तो संत सत्संग में आने से ही संत ज्ञान कराते हैं और फिर ये आत्मा अपने मूल कार्य में भी उतना ही प्रयत्न करती है। तो क्या बताते हैं इस जगाने के लिए, कैसे समझाना चाहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। उन आत्माओं विचार किया करो गणी गहराई तय। जब ये जड़ हलेंगी काल की वैसे नहीं हिल सकती। प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं एक ट्रेन जारी थी, एक रेल जारी थी, फ्लड आया हुआ था दरिया में। वो ट्रेन के कई डिब्बे उस दरिया में गिर गए। 160 व्यक्ति मरने क्या समाचार था। हे भगवान, परिवार के परिवार भी गए। जा रहे थे कोई रिश्तेदारी में, कोई रिश्तेदारी करने जा रहा था, कोई आवश्यक काम के लिए जा रहा था, कोई शादी के लिए जा रहा था, कोई व्यापार बिजनेस के लिए जा रहा था। और वापस आने की चिंता थी कि वापस आके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर ये करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरा त्याग रे। ये जीवन जब तक है आपकी ये रात्रि है, सौपन है ये आपको। और जब ये सौपन टूटेगा तो कहते हैं चल यहां से। जैसे सौपन में कभी राजा बने होते हैं, कोई कार में घूम रहा है, कितना हेलीकॉप्टर में घूम रहा होता है, और सोता उठा था खाट में पड़ा पावे, कितना भी कोई ना सोचे कहाँ था मैं, कहाँ थी वो कार, कित गई। वो सोचे तो भी याद को नहीं वो कौन थी, कित थी, वो सारी सतिथि विपरीत हो जाती है। ऐसे ही अब हम जो सारी वस्तु को अपना मान रहे हैं, ये सौपन में घूम रहे हैं। और जब ये सौपन टूटेगा फिर यहां से चलेंगे। जब ये ना तो कौन मेरा बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कौन कोठी थी, इतनी कुछ भी ना था। उतना ही वैसा ही महसूस होगा जैसा सौपन टूटने के बाद होता। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा विराणी आगरी। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए
दूसरों की कोई संपत्ति हड़प लेता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई नकली माल बेचता है, लूट मचा रखी है। और फिर क्या होगा? ऐसी बुरी स्थिति होती है इस प्राणी की। एक भक्त ने हमें बताया कि ये ज्ञान आपका सुना, उस दिन मुझे आंखें खुली, लेकिन उस समय तक हम लुट पिट चुके थे। एक ही पुत्र था और उसके दोनों किडनी खराब होगी, गुर्दे खराब होगी। पहले तो ठगे हाथ देखनिया ने, इतने जाड़े लगाने वालों ने, प्राइवेट डॉक्टरों ने, वैद्यों के पास, फिर मेडिकल में, फिर उन्होंने कहा कि इसका इलाज ऑल इंडिया में केवल गुर्दे बदले जाएंगे। किसी से गुर्दा लिया, पैसे वैसे ले देकर, यानी 3.5 लाख रुपए में मेरा लड़का का एक गुर्दा चढ़ा, एक निकाल दिया गया है। बिल्कुल ही लड़का स्वस्थ हो गया। 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में मारा गया। अपने जो कुकर्म में अब देख रहा हूं, मैं कहता हूं ये भगवान मुझे थोड़ी सजा मिली। ऐसे हम गलती किया करते थे। जब आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से हमें पता चला तो ये भगवान हमने तो कहते ये सजा तो बहुत कम दी भगवान ने। तो हम अपने अब न तो वो बेटा रहा जिसके लिए दुनिया लूट लूट के धन जोड़े, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। वो धन जोड़ा था वो तो अधिक और लग गया, कर्जा हो गया दुनिया का। और जो पाप जिस कारण से वो कमाया था धन, वो पाप अभी भोगने शेष थे यदि परमेश्वर की शरण में वो प्राणी नहीं आता। तो ये परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि तू जल बिरानी आगिरे। मान लीजिए आप पैसे जोड़ जाड़ कर बच्चों को रख दोगे 2, 4, 10, 20 लाख रुपए, और बच्चे उनके भाग में है नहीं, वो तो 1 साल में पैरेलल कर देंगे। कोई दारू पिएगा, किसी एक्सीडेंट करेंगे, कोई बंदूक कढ़ा लेंगे, किसी में मुकदमा कर बैठेंगे। यानी उनके भाग में नहीं है, वो नहीं रख सकते, और उनके भाग में है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो किस्मत अपनी साथ लेकर आए। अगर हम परमात्मा के संविधान से परिचित हो जाएं तो हम इस पचड़े में पड़ा को नहीं। राजा जनक स्वयं राजा थे, और विवाह होते ही सीता को वनवास हुआ, और वनवास से फिर अपहरण हुआ। राजा जनक ने यो भी ना पूछा वो मरती है कि जी रही है, क्योंकि उसको पता था कि उसके संस्कार में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिर आते ही वापस आई, आते घर से निकाल दी, फिर भी ना पूछी तू मरती है कि जीती है, नहीं पूछा उसको। क्यों? क्योंकि वो विद्वान पुरुष थे, उनको परमात्मा की संविधान का पता था। कुशल मंगल पूछने जाते थे, लेकिन वो नहीं आई कि मैं यही रहूंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम आधे से ज्यादा चिंता तो वो करते हैं जो हमारे बस की बात को ना, इसलिए हम ज्यादा दुखी रहते हैं। हम अपनी लड़की की शादी करने में लाखों रुपए लगा देते हैं कि हमारी बिटिया वहां सुखी रहेगी, नहीं। और हम ये सोचते हैं कहीं हम ऐसा दान दहेज ना दें तो कहीं हमारे बच्चे का संयोग ना जुड़े। जो भगवान ने लिख रखा है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और बच्चे का केवल अपना संस्कार ही चलता है। हमें ना दहेज लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आधे से ज्यादा शर्मा दर्द तो हमने न्यू कर रखा है। अब एक गरीब, एक अमीर के पास पैसे हैं, उसने अपनी कन्या को गणा धन दे दिया, और दूसरे गरीब की बेटी देख रही है, वो अपनी माँ को कहती है, वो लड़की है ना, उसके पिताजी ने इतनी एक मोटरसाइकिल दे दी, एक फलानी चीज दे दी, इतने उसके कपड़े थे, इतने टूम थी। तो माँ भी समझती है कि बेटी क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, वो पिता को बताती है। शादी के योग जब लड़की होती है तो गरीब आदमी भी अपना कोई कर्जा वर्जा लेकर वो दुख पाता है। तो इस प्रकार हमने ये बीमारी समाप्त करनी है। केवल लड़की का विवाह उसके करे जो कति एक ना पैसा नहीं मांगे। आप विचार देखना थोड़े से दिन डट के, जहां संयोग परमात्मा लिख रखा उसे कोई तोड़ नहीं सकता।
ये तो परमात्मा ने पहले संयोग जोड़ रखे हैं, हम तो बीच में वो ये बाउंड्री बना बैठे इसका। तो शादी करेंगे तो बिल्कुल प्यार से ऐसे करेंगे जैसे सिंपल सी, और वो आधे से ज्यादा हमारा जो है ना बोझ हल्का हो जाएगा। पहले कर्ज लें फिर ब्याह करें, फिर वो कर्ज वाले पीछे पीछे हम आगे आगे, रात की चैन जा दिन का नींद, रात की नींद जा दिन का चैन, और भक्ति दूर, भक्ति तो कोसों रह जाती है। तो इस प्रकार हमने इसको सोच समझ कर एक समाज में भी सुधार लाना है, कुरीतियों को भी समाप्त करना। आप सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपना पार करके सब लोग चलेंगे। तो क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, उम्दा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले विरानी आग रे। कोबिद कांचड़ी चढ़गी छत पे तू हो गया मनुष्य नाग रे, सूझे नहीं सदन सुख सागर बिना प्रेम वैराग रे। अब कुबद कांचड़ी चढ़ रही छत पे हुआ मनुष्य नाग रे। एक ये छोटी कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो हृदय में रखे रहते हैं और जिस कारण से हम बुराइयों से बचते चले जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति भैंस लाया, 3 वर्ष के बाद तो उसको भैंस लाने का जुगाड़ जुड़ा, कुछ पैसे घर जोड़े, कुछ रिश्तेदार तो उधार लिए, 8-7 हजार की भैंस लाया। और वो मेले में से भैंस लाया तो उस मेले वाले ने केक रखा, बेचने वाले ने एक 8-9 महीने की ब्याई हुई भैंस के नीचे ताजी ब्याई भैंस का को बच्चा लगा रखा और 3 दिन का दूध रोक रखा, उसको दूध धार निकाली, इसके दूध निकाला। अब वो बेचारा गया, उसने बढ़िया सी भैंस देखी, अच्छी इतनी बड़ी उसकी लेवटी दिखे, 8,000 की भैंस ले आया। शाम में आया तो बाल्टी भर दी, सुबह 1.5 किलो दूध भी कोना। उसने अपना एक पड़ोसी बुलाया, वो भैंसों का जानकार था, उससे पूछा भाई क्या बात होगी, भैंस ने दूध ना दिया। श्याम ने तो गनाए दिया, 1.5 किलो भी को नहीं। उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो भाई 8-9 महीने पुरानी ब्याई है, ये तो बच्चा और भैंस का ला रखा है इसके। वह 15 दिन में भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। परिवार के बच्चे प्रसन्न हो रहे थे, हमारे दूध आ गया, घी खाया करेंगे, लस्सी पिया करेंगे, दही खाया करेंगे। 15 दिन बाद से वो दूध नहीं। अब सारा परिवार रो रहा है और भैंस लेने का ब्योंत नहीं। तो ये बताते हैं कुबद कांचड़ी चढ़गी छत पे तू हो गया मनुष्य नागरी। और फिर देखा एक दिन, एक समय ये दास जा रहा था अपनी सेवा सर्विस पे, तो रास्ते में एक 4 व्हीलर उथला पड़ा, 2 भैंस उसमें न मरी पड़ी, वो फूल का इतनी बड़ी बड़ी हो रही, वो 4 व्हीलर न तो ले गया, भैंसा उड़े छोड़ गया। अब उस व्यक्ति की जिसकी 2 भैंस एक कदम एक्सीडेंट में खत्म होगी, तो उसने किसा जुल्म कर रखा होगा किसी के संग में। वो पाप तो ज्यों के त्यों रह गए और एक की 2 भैंस गई। मतलब ऐसे ही व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो यहां बताते हैं कुबद कांचड़ी चढ़गी छत पे तू हो रहा मनुष्य नागरे, ये सूझ नहीं सदन सुख सागर बिना प्रेम वैराग्य। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, हृदय नरम नहीं होगा, परमात्मा के संविधान से हम परिचित नहीं होंगे तो ये जुल्म पे जुल्म हम करते चले जाएंगे, और जो हमें फिर भोगे होते हैं। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का देखा। तुमने वो स्थान नहीं देखा, परमात्मा कहते हैं वहां पर तो एक एक पाई का हिसाब होगा, वहां कोई छूट नहीं भाई। वो तो यही है जो तूने करना है, यहीं पर कर ले अपनी छूट। क्या कहते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जात है, लोहे के साथ काया दे सराही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं संतो। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किन्हू मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो। उस ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दुर्गा माही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बांध पिंजड़ी आगे घर लिया, बांध पिंजड़ी आगे घर लिया, फिर मरहट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्रेत सिलाप नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। प्रेत सिला पे जाए बिराजे, प्रेत सिला पे जाए बिराजे, पितरों पिंड बराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बोर सराद खान को आए, बोर सराद खान को आए, काग हुए कल माही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। और अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर।
गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाही संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर सत्साही। अब क्या बताते हैं कि ये मानव शरीर का मिलना अति दुर्लभ। मानव शरीर मिल गया तो फिर ये संत मिलने अति दुर्लभ। क्या बताते हैं कि ये लोहे के सा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म करते हैं और गर्म करके तुरंत उसके ऊपर चोट लगा दी जाए तो जो चीज बनाना के लिए प्रयत्न किया गया था वो वस्तु बन सकती है, और जरा सा वो लोहा ठंडा हो गया, फिर चाहे कितना घन की चोट लगा दे वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वह वस्तु बने नहीं जिसके लिए वो प्रयत्न किया गया था। ये मानव शरीर अपना एक लोहे जैसा ताव है। इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ये राम नाम की सत नाम की जब चोट लगेगी तो यह चीज वस्तु बन जाएगी जिसके लिए शरीर हमें मिला था, और ये ठंडा हो गया अर्थात ये गया हाथ से, फिर टेढ़े मेढ़े बनेंगे, ना ये सुंदर शरीर मिले, गधे कुत्ते का मुंह लगेगा, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, अर्थात वो वस्तु हाथ लगेगी नहीं। तो याद दिलाते हैं कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसी न मूल गवाही। जैसे एक मूल धन होता है, उस मूल मुख्य पूंजी से हमने धन कमाना होता है, बिजनेस व्यापार बढ़ाकर उसको दुगना तिगना चौगुना करना होता है, तो वो साहूकार कहलाता है, समझदार कहलाता है, दुगने चौगने कर लेता है। और जो उसी पूंजी में तो घूटी भी लावे, खाना पीना भी खाता रहे और कोई व्यापार धंधा नहीं कर रहा है, तो वो नादान उस पूंजी को व्यर्थ कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, गंवा रहा है। तो यहां बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। ये पुण्यात्मा जो 100-100 किलोमीटर से 200-200 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से परमात्मा के चरणों में पहुंच रहे हैं, ये अपने इस मूल पूंजी को, श्वास रूपी मूल धन को, मनुष्य रूपी पूंजी को दुगने तिगने चुगने ये व्यापार कर रहे हैं। और जो घूटी लावे और सो जावे, सिनेमा देखे और दिन में बकवाद गड़े, ताश खेले, वो अपना उस पूंजी को विनाश कर रहे हैं। तो यहां बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने, ये दुगने तिगने चौगने करने वाले व्यापारी परमात्मा के बैठे हैं। और जो कान तला हाथ देकर सूते पड़े घूटी लावे, घर में कड़ा मचा रहे, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। ये ज्ञान सत्संग से होता है, और सत्संग में जा जाके ये थक लिए, क्योंकि जहां वो जाते हैं वो चार घिसी पिटी बात जाने। क्या सुनाते हैं राधा स्वामी वाले बिला, इतने सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, उस तो ऊपर बिला साडा राधा स्वामी लोक है, चार बात जाने। राधा सतलोक तो निशा बना रखा है जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जाए 2 मिनट में, और कहेगा बेरा नहीं, ना उनके कोई नाम उपदेश ठीक, ना कोई भक्ति की क्रिया ठीक, ना कोई धर्म कर्म की राय बढ़िया बता रहा कि सत्यानाश कर रखा। सभी एक इनका दोष नहीं, सारे धन धन सतगुरु देख लियो, बाल योगेश्वर देख ले, सतपाल जी देख ले, भगवान हुआ बाई बांटते अंडे, क्योंकि समाज को ज्ञान इनका दाव लग रहा है। जिस दिन ये समाज जाग जाएगा इन छुप जाएंगे कि तक ढूंढे नहीं पाओगे, ये सतकर बताता हूं आप। इनके पास कोई जवाब नहीं है। समाचार पत्रों में ये बातें आपके समक्ष आ चुकी हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। सब संसार कोई बालक नहीं, सब समझ रहे हैं कि उत्तर क्यों नहीं दे रहे। इससे सिद्ध है कि ये निरुत्तर हैं और इनकी सब दंत कथाएं हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि सब संसार जागेगा और इनसे पीछा छुटाकर अपनी भक्ति करेंगे, परमात्मा के पास चलेंगे। परमात्मा के दरबार में कोई भीड़ नहीं है, वहां पर बहुत अपना स्थान वहां हम छोड़ कर आ रहे हैं। कि देखो इन्होंने सोचा गणे चले जा फिर हमारा नंबर ना आवे, वहां हम अपना छोड़ कर आए हैं, वो स्थान अपना तैयार रखा है, बहुत बहुत सुख का स्थान है वहां पर। थोड़ी सी हिम्मत करो, ये बिल्कुल थोड़ी से ही प्रयत्न से आप पार हो जाओगे, पर रहना पड़ेगा मर्यादा। जब तक हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना,
परमात्मा कहते हैं जब तक ये हंस मेरा प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, काल तेरा कोई तीर नहीं लग सकता। और हम इतने नादान हैं कि मर्यादा पहले तोड़ते हैं। हम दूसरे संतों के शिष्यों को देखते हैं, वो भी गुटी लाऊं, वो भी सिनेमा देखने जाते हैं, वो भी ऐसे करते हैं। भाई उनमें और हमारे में दिन रात का अंतर है। हमारा सत मार्ग है, सत भगवान है, इसमें सत ही चलेगी, असत नहीं चलेगी। केवल आप मर्यादा मत तोड़ना, ठीक है, मर्यादा का आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। हमने बहुत प्रयत्न करते हैं, सत्संग के माध्यम से भी संकेत करते हैं, फॉर्म के पीछे भी हमने नियम लिखा रखे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वैसे भी वर्बली बताए जाते हैं, तो इन सबको मिला करके साधुता में आ जाना और फिर देखना। जब लगे हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। बान माने तीर। ये जो कर्म का तो तीर ठोके है, ये मेरी शरण में जब तक आन कान में मेरी मर्यादा में हंस रहेगा, तेरा तीर नहीं लगेगा। कह कबीर सुनो धर्मराया, हम संको हंसा पद परसाया। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।